हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, भीषण गर्मी आने वाली है। हर साल का होता है कि पौधों के लिए हमें बहुत सारा या ग्रीन नेट नेट नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने पौधों को मल्चिंग के तौर पर से जो पौधों को बचा सकते हैं। कुछ हद तक बच जाते हैं तो कुछ हद से फ्रेंड्स मुश्किल होता है पौधों को बचाना। तो लास्ट ईयर तो मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट जो है अपने पौधों के ऊपर डाला था। तो मतलब अच्छा, फिर भी वो नहीं बचे फ्रेंड्स, पौधे वगैरह फिर भी सूख गए क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि अब कोकोपीट वगैरह तो नहीं है कि कोकोपीट वगैरह हो, क्योंकि जब फ्री की गार्डनिंग होती है तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। मुझे मेरे ख्याल से मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से वो महंगी पड़ती है। तो इस बार मैंने सोचा कि जो गर्मियों में पौधों के लिए मैं मल्चिंग के लिए राइस हस्क लेकर आऊँ। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, राइस हस्क ज़रूरी नहीं है कि अभी सभी के पास राइस हस्क हो, है ना। तो जैसे हमारे तो यहाँ नज़दीक है, जीरी मंडी भी नज़दीक है और मतलब अनाज मंडी और चक्की भी है। चक्की में भी राइस को मिल जाता है, पर बहुत जगह नहीं मिलता है फ्रेंड्स। या मिलता भी होगा तो बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है ना। तो हमारे यहाँ पर सस्ता मिलता है। तो ये मुझे लगभग 4-5 रुपये, कई बार 2 किलो 2 रुपये के किलो के हिसाब से भी मिल जाता है। कई बार तो मुझे फ्री का भी मिल जाता है। मतलब ऐसा है कि मेरे को ये मिल जाता है भाई। और बहुत सारों को नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आपके अगर लकड़ी का काम करने वाले तो आपके आले दाले हो ही जाएंगे, कोई ना कोई या लकड़ी का काम, दरवाजे वगैरह, तो उनसे भी आप जो है लकड़ी का बरूदा लेकर आ सकते हैं। उसमें गोबर खाद मिला सकते हैं। नहीं भी है गोबर खाद, नहीं भी है लकड़ी का बरूदा भी आप ले सकते हैं। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रेंड्स कि लकड़ी के बरूदे से भी बहुत अच्छी मल्चिंग होती है। वो तो हो ही सकता है अगर आप कहीं भी रहते हैं, दूर दराज किसी भी इलाके में रहते हैं, या मतलब अब क्या बोल सकते हैं, मैदानी इलाकों में तो देखो ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाती है। तो ज़रूरत भी वैसे मैदानी इलाके में पड़ती है जहाँ भीषण गर्मी होती है। तो कहने का मतलब ऐसा कि अगर आपको राइस हस्क नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो राइस हस्क बेस्ट है। बाकी तो ऑनलाइन अगर आपने मंगाना है तो कोकोपीट बेस्ट है। कोकोपीट ऐसा होता है कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है फ्रेंड्स कि हाँ, आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो मेरी फ्री की गार्डनिंग होती है तो मैं ज़्यादातर अपनी फ्री की गार्डनिंग में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो चलो, बातें बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा बातें होगी हैं। तो अभी मैं इसको जो है गोबर खाद है, तो कल भी मैंने बहुत सारा मल्चिंग के लिए बनाया था। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कल संडे था वैसे भी, तो बहुत सारे काम थे। फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना लेती हूँ मल्चिंग के लिए। तो आप भी इस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो अभी ये मेरे को मिक्स करना है। ये राइस हस्क है, ये गोबर खाद है। इसमें से मोटा मोटा पार्ट तो रखूँगी मैं, जो बारीक बारीक पार्ट होगा तो वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इसको मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स देखो, टाइम मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा, हाथ भी छिल जाते हैं राइस हस्क से। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि थोड़ा सा गीला भी है राइस, ये जो गोबर खाद है थोड़ा सा बीच में गीला है। क्योंकि दाना मैंने वैसे इसको सॉलिड फॉर्म में ही देना भी है वैसे राइस हस्क ये गोबर खाद को, क्योंकि लिक्विड के तौर पर तो मैंने नहीं देना है। लिक्विड के लिए तो मैं बाद में भी लेकर आ सकती हूँ, लेकर आती रहती हूँ। और मैं हर महीने में या 2 महीने में एक बार, महीने में ही मैं दे देती हूँ गोबर खाद। तो क्योंकि गोबर एकमात्र ऐसा ही मेरे पास खाद है, गोबर खाद की, जो मुझे फ्री में मिल जाता है। तो बाकी तो मैं कुछ भी पौधों में नहीं डालती हूँ, बल्कि स्लो गार्डनिंग होती है मेरी, बहुत ही ज़्यादा स्लो गार्डनिंग होती है। तो इस तरह से मेरे को ये बहुत सारा टाइम लगेगा फ्रेंड्स इसको ऐड करने के लिए। इस तरह के बड़े बड़े टुकड़े तो मैं रखूँगी, इनको तो मैं फर्टिलाइज़र के तौर पर से दूंगी। पर ये इस तरह का बारीक जो है ये बहुत ही पुराना है, ये लगभग 1.5 साल पुराना गोबर खाद है। और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। मैंने अपनी गार्डनिंग में ये सब चीज़ें मतलब गोबर खाद ही ज़्यादा देती हूँ। और वैसे मिट्टी भी मेरी जो है किचन वेस्ट से बनी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो बस यही चीज़ों का मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। तो चलो, मैं इसको पहले जो है सबको मिक्स करके दिखाती हूँ आपको कि फिर मैं इसका किस तरह मल्चिंग करूँगी इसकी। तो इस तरह से मैंने इसको जो है मिक्स कर लिया है, अब मल्चिंग के लिए रेडी है। और साथ में आपके पौधों के लिए इसका जो पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे और आपके पौधे धूप से भी बचेंगे। तो इसको करना क्या है फ्रेंड्स, आपने अपने पौधों के लिए इस तरह से ऊपर से इसमें छिड़क देना है ये। और जितने भी आपके पास पौधे हैं
तो उनको आप इस तरह से, जो खास करके ज़्यादा धूप में है, अगर तो कोई शेडी एरिया में है तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन नेट भी ना हो तो वहाँ के लिए इस तरह आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो मैंने तो ये टेरेस पर अभी ले जाना है, तो मुझे तो बहुत सारे अभी इसके जो काम है करने हैं टेरेस गार्डन पर। तो मल्चिंग के लिए जो मैं ये बड़ा तरीका अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे तो मल्चिंग के लिए बहुत